आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी को जो आपको देखते हैं, अनुकरण करते हैं, उन तमाम लोगों को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार। और दूसरा बात हम आपको कह देते हैं कि जिस पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं, JLKM, जो हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी हैं, तो एक जो आप लोग हैं मीडिया बंधु हैं, वो समझिए देश का एक चौथा स्तंभ होता है, फोर्थ पिलर ऑफ ए नेशन। तो हम तमाम लोगों से कहेंगे कि कम से कम आप लोग सच्चाई को दिखाते हैं गांव तक जा करके। नेशनल न्यूज़ वाला हो या फिर स्टेट लेवल का जो न्यूज़ वाले हो, लोग गांव का चीज़ को नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि एक पिलर के रूप में काम करें। तो तमाम झारखंड वासी से हम कहेंगे कि आप लोगों को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, ताकि कम से कम लोगों को जो लोकल न्यूज़ होता है उस चीज़ को उनके तक पहुंचे। इसके लिए हम निवेदन करेंगे, आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, आग्रह करते हैं सभी लोगों को कि आप लोगों का चैनल सबको सब्सक्राइब करें। दूसरी बात आपको कहते हैं कि आम्बोना एक छोटा सा मतलब गांव है। इस गांव में एक बड़ा ही मतलब मार्मिक दृश्य अभी देखने के लिए मिला कि मात्र एक 12 साल का लड़का, जिसका मतलब समझ जाइए कि अभी जन्म लेकर के धरती पर चल रहा था, उसका माफ कीजिए, उसका माता और पिता जो थे मतलब इतनी मतलब आर्थिक स्थिति से कमजोर है। उसका पिताश्री जो है वो मतलब सब्जी वगैरह बेचते हैं, लहसुन मिर्चा, जो चीज़ लोगों ने बताया मतलब बहुत ही। तो उस बच्चा कम से कम अपना परिवार का आने वाला दिन में कम से कम उज्जवल भविष्य देता। वो बच्चा पढ़ रहा था और ट्रैक्टर से उस बच्चे को रौंद करके वो बच्चा का स्पॉट डेथ हो जाता है। तो झारखंड और धनबाद की हम बात करें तो तमाम जो आला अधिकारी हैं धनबाद का, चाहे कोई भी आला अधिकारी हो, चाहे SSP हो, SP हो, DC हो, आपका क्या बोलेंगे उसको, थाना प्रभारी, उन लोगों को 60 गार्ड से अवैध बालू का सर्वप्रथम तस्करी होता है। ये कोई भी छुपा हुआ नहीं है। आज बताइए कि जो बालू मतलब 2 साल पहले गांव में आपका 2700-2600 में मिलता था, आज बालू का वही रेट हो गया है मतलब 5000 रुपया ट्रैक्टर। तो बताइए कि 5000 रुपया किसके पॉकेट से जा रहा है? एक आम जनता, एक गरीब के पॉकेट से जा रहा है। अब जो हाईवा में जाता है वो 27,000, 28,000, 30,000 रुपया में जा रहा है। तो बालू को तो मतलब कोयला से भी ज्यादा पैमाने में इसको अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। एक चीज़ सवाल है कि देखिए ये एक ग्रामीण इलाका है और यह सामने हटिया है, स्कूल है। तो आज तक हम ऐसा नहीं सुने कि ग्रामीण इलाका में बालू ट्रैक्टर के द्वारा किसी व्यक्ति या किसी बच्चे को कुचला गया है। ज़्यादातर सुनने को मिलता है हाईवे में कुचला गया। तो ग्रामीण इलाका में आप सोच सकते हैं कि इतनी स्पीड इसकी हो सकती है? देखिए हम तो वहां पर भी कह दिए लोगों को, और लोगों ने भी इस चीज को मतलब कहा कि नहीं, अब से कोई भी अगर बालू गाड़ी यहाँ से जाएगा तो हम लोग कतई उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। गांव जो एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र होता है, गांव के हमारे बच्चे सब जिसको कुल्ही कहते हैं, कुल्ही में खेलता है। हम लोग के पास क्या साधन है? हम लोग तो शहरी क्षेत्र में है नहीं कि हमारे लिए पार्क बने हैं बच्चे के खेलने के लिए, या फिर कोई एक ऑडिटोरियम है, वो सब चीज तो है नहीं। हमारे पास साधन हमारा कुल्ही है, हमारा आंगन है। छोटा छोटा बच्चा, हमारी माँ बहनें क्या करती है, अपना बच्चा को कुल्ही में भी छोड़ देता है, बच्चा सबको खेलने के लिए। और ऐसे अगर बालू सब गाड़ी सब, पहला बात बालू गाड़ी सब पुलिस का डर से बहुत ज्यादा स्पीड में पार होता है। पुलिस को हम, मेरे पास वीडियो फुटेज सब चीज है कि पुलिस को कुत्ता की तरह इन लोगों को 200-100 रुपया देता है और गाड़ी हड़हड़े एकदम स्पीड से भागता है। तो हम गांव वालों को भी कहें कि एक भी बालू गाड़ी को यहां पर घुसने मत दीजिए। गांव के लोग टाइट हो जाइए, क्योंकि आज मतलब यहां पर देखें कि कोई अधिकारी या फिर यहां पर लोकल जो विधायक है, अरे भैया आपको विधायक यहां के लोकल लोगों ने बनाया, आपको सर का ताज बनाया है। एक विधायक अगर वो चाहते यहाँ पर आए थे, जो एक बहुल मुस्लिम क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों ने आपको झोला भर के वोट दिया, आप यहाँ आते दाहिना हाथ से पकड़ाते बाएं हाथ को, पता नहीं चलता कि विधायक जी आए और कितना राशि देकर के चले गए। लेकिन आज बताइए कि क्या यहाँ पर हो रहा है? 1 लाख रुपया, मात्र 1 लाख रुपया के लिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं आया। और वो मासूम सा बच्चा, चाहे जो जात का हो, जो समुदाय का हो, कोई फैक्टर नहीं करता है। पहला बात कि बच्चा एक मानव था, एक इंसान था। लेकिन यहाँ पर जनप्रतिनिधि को नहीं हुआ कि यहाँ पर कम से कम आए हैं, हम लोग जीते हुए हैं, मंत्री है, सांसद है, 4 बार 5 बार विधायक के रूप में काम किए हैं, तो कम से कम यहाँ पर आए और यहाँ पर कुछ दे करके चले जाते तो कम से कम एक मिसाल खड़ा होता। लेकिन याद रखिए, आम्बोना बस्ती है, यहाँ के लोग भूलेंगे नहीं। और हमने तो कह दिया कि कलियासुलनिसा विधानसभा क्षेत्र पर या गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र पर कहीं पर भी अवैध बालू ट्रक कोयला पार होता है तो सबसे पहले गांव के लोग जागरूक होइए। आप मत समझिए कि बालू का काम, बालू गाड़ी पार हो रहा है तो फिर आपका पॉकेट नहीं ढीला हो रहा है। पॉकेट आपका भी ढीला हो रहा है। काहे पॉकेट आपका ढीला हो रहा है? जो बालू पड़े 2000, 1800, 2200, 2500, 2600 में मिलता है, आज 5000 रुपया में मिल रहा है। विधायक का घर 5000 रहे या 50,000 बालू का दाम बढ़ जाए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका निम्न वर्ग का परिवार है, आपको फर्क पड़ेगा। विधायक अरूप चड्ढा जी कह के गया है कि कुछ देर पहले हमारे चैनल के माध्यम से कह के गया है कि यहाँ पे बालू चलवाते हैं ग्रामीण, बालू चलवाने वाला भी ग्रामीण है। तो और क्या बोले, वो बोले कि जो बालू जो चल रहा है, हाँ, वो चलाते भी है ग्रामीण, हाँ, और चलवाते भी है ग्रामीण, और साथ में पुलिस का साठगांठ से चलता है। तो बोलिए वो जो चलवाने वाला पुलिस ग्रामीण को थोप के चले गए। विधायक और सांसद फंड में नहीं जाता है, विधायक और सांसद फंड में नहीं जाता है।
विधायक और सांसद के बिना कोई एगो गैंग्स ऑफ वासेपुर में डायलॉग बोला है क्यों, मतलब एक पंख से उड़ता है तो दूसरा पंख से मतलब झांपता है, समझिए इनडायरेक्टली हम आपको कह दिए हैं। बिना विधायक और सांसद का कोई भी कार्य कहीं पर भी नहीं हो सकता है, इस बात को आप भी स्वीकार कीजिए। ठीक है, आपने ये चीज कह दिया, तब ग्रामीण कार्य आपके पास फरियाद लेकर के जाकर बालू का रोक दीजिए। पुलिस तो आपके अंडर में है, आपका थाना प्रभारी आपके अंडर में है, सीओ जो है, जो अंचल अधिकारी हैं वो आपके अंदर में है, खनन विभाग आपके अंदर में है। तो ये सब गलत बात है। जब भी इस चीज को जान लीजिए कि कोई भी विधानसभा में कोई भी कार्य होता है अवैध कार्य, तो विधायक का उसमें इनडायरेक्टली संलिप्त रहते हैं। मैं खुलेआम आपको कह रहा हूं, कोई भी विधायक की मैं बात कर रहा हूं, सबकी मैं बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। आज वो बच्चा डेथ किया है, गांव के लोगों से मैंने अपील किया है कि आप एक भी बालू गाड़ी, कोयला गाड़ी, ट्रक गाड़ी एकदम ही बिल्कुल मत पार होने दीजिए। आपका ये निजी अधिकार है, आप उसको रोक दीजिए, थाना प्रभारी को फोन कीजिए, वो गाड़ी को लेकर के थाना में ले जाकर के खड़ा करेंगे, तब जाकर के लोग सुधरेंगे। जैसे कोई भी घटना होती है तो सबसे ज्यादा मतलब संलिप्त रहता है बालू गाड़ी के द्वारा ही एक्सीडेंट सुना जाता है। क्यों नहीं होगा, मैं आपको तो पहले भी आपको कह दिया हूं कि जैसे ही खाकी वर्दी को देखते उन लोग का गाड़ी चलना चाहिए 20 तो एक्सीलरेटर दिया जाता है 40, वो भागता है कि मेरा गाड़ी सड़ ना जाए। और हम तो कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भैया इसको चालान सिस्टम काहे नहीं कर दे रहे हैं आप लोग, ताकि हम लोगों को मतलब कम से कम रुपया में बालू मिल जाए हम लोगों को। लेकिन देखिए, छोटा से लेकर के बड़ा तक का ये बहुत ही बड़ा सिंडिकेट चलता है, बहुत बड़ा सिंडिकेट चलता है। बड़ा ही दुख का बात है। अरे आपको टैक्स बढ़ाना है तो ऐसा चीज पे टैक्स बढ़ाइए ना जिसमें गरीब को प्रभाव ना पड़े। क्योंकि अमीर आदमी जिसका मान लीजिए 5 लाख रुपया महीना है, अगर उसको वहां पर एक महीना में उसका खर्चा 50,000 है, और अगर उसका महीना में 60,000 हो जाएगा तो उसको कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारी इनकम मान लीजिए कि महीना में 10,000 रुपया है, लेकिन अगर मेरा खर्चा हो जा रहा है 11,000 रुपया, तो मेरा पॉकेट को प्रभाव जरूर पड़ेगा पत्रकार महोदय। इसलिए हम कहते हैं कि गरीबों का शोषण करना बंद कीजिए। क्योंकि झारखंड जो है आपका 28 राज्य और 7 संयुक्त राष्ट्र में सबसे धनी राज्य है। इसके बावजूद भी आप इस चीज को मार्केट में एनालाइज किया गया है कि झारखंड में पूरा भारत में सबसे गरीब राज्य अगर कोई है तो झारखंड के लोग हैं। जहां खनिज हम लोग 40% है, 40% खनिज हम लोग टैक्स जनरेट करके केंद्र सरकार को देते हैं। इसके बावजूद भी लोगों का आप स्थिति देख सकते हैं, कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। आज सुनने को आ रहा है कि जो मुआवजा है लोग अपने चंदा इकट्ठा करके दिए हैं, तो ये कैसी शर्म की बात है, मुआवजा भी नहीं मिला है। तो हमको तो लगता है कि जनता सब मतलब विधायक, मंत्री, सांसद, मतलब तमाम जो मतलब जनप्रतिनिधि नेता सबसे आला है इन लोग। तो जनता लोगों को भी कहेंगे कि पार्टी विशेष को कभी छोड़ करके माटी विशेष को भी देखिए। खाली केंद्र में एक तरफ से अल्पसंख्यक समुदाय राहुल गांधी को देखेंगे और हिंदू लोग नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे। याद रखिएगा, राज्य का विकास जो होता है वो समझिए क्षेत्रीय पार्टी करता है। हमारे राज्य के बारे में केंद्र सरकार को नहीं मालूम है कि हमारी मां बहनों को क्या चाहिए, हमारी मां बहनों को क्या जरूरत है, क्या उसका शिक्षा का कैसा जरूरत है, क्या स्वास्थ्य का जरूरत है। लेकिन अगर क्षेत्रीय दल जो होंगे, जो क्षेत्र के होंगे, वो समझ जाइए आपका घर से, आपका गांव से, आप ही के बीच से चुन करके विधानसभा में जाएंगे और आपकी बातों को बेबाक अंदाज में रखेंगे और उसको शर्म लगेगा कि अगर हम कोई कार्य नहीं किए हैं तो हमको गांव घर में आकर के हमको जवाब देना होगा। लेकिन अगर कोई बाहरी आदमी को आप चुन दीजिएगा तो उसको क्या फर्क पड़ता है। ना तो आपका संस्कृति से उसका मेल है, ना रंग रूप से मेल है, ना भाषा से मेल है, ना ही उसका रहन सहन से मेल है, ना खान पान से मेल है। लेकिन क्षेत्रीय से अगर कोई लड़का यहां से उठ करके जाएगा तो सर्वप्रथम आपका भाषा के साथ उसका मेल होगा, आपके साथ उसका एक कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन गांव का रिश्ता से कम आप उसको दादा बोलते होंगे। जैसे आप ही मान लीजिए, आप हमको दादा बोलते हैं, हम आपको भाई बोलते हैं, लेकिन आपके साथ मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन भाई से भी बढ़कर रिश्ता है। क्या है कि आपके साथ मेरा और आपका भाषा से टेली करता है। हम एक मट्टी पर खेले हैं। खेला चंडी मेला आप भी जाते हैं तो खेला चंडी मेला हम भी जाते हैं। खेला चंडी मेला में आपका जितना आस्था है उतना आस्था मेरा भी है, जितना सहयोग खेला चंडी मेला में आपका रहता है उतना मेरा भी रहता है। लेकिन अगर बिहार से, यूपी से, बलिया से, कलकत्ता से आ जाएगा तो क्या वो भाषा रंग रूप से हमसे मेल मिलाप होगा। इसलिए झारखंड के तमाम लोगों से हम कहेंगे क्षेत्रीय पार्टी को चुनिए, चाहे कोई भी दल का हो। हम जेल कैंप में है, टाइगर जयराम मातो जी का लोकसभा प्रत्याशी है। टाइगर जयराम मातो जी आज जो समझ झारखंड में कार्य कर रहे हैं, एक विधायक बता दीजिए जो आपका सदन में आपकी बात को उठा रहा है। एक वो मुद्दा बता दीजिए कोई विधायक जो झारखंड की बात को किया हो। टाइगर जयराम मातो जी ने 32 का बात किया, 32 का बात किया है, नियोजन की बात कर रहा है, विस्थापित की बात कर रहा है, पलायन की बात कर रहा है। अरे इन लोग कभी नहीं वहां जाता है, एगो कुर्सी मिलता है, टान देकर के इन लोग सोता है।
कोई मतलब नहीं है। उधर से आएगा, कैसा कोयला चलेगा, कहां से बालू चलेगा, कहां से अवैध रूप से मतलब लोहा है, कहां से तांबा पार हो रहा है, यही सब चीज से मतलब है। लेकिन टाइगर जयराम महतो जी को झारखंड से मतलब है, क्योंकि इस माटी में जन्मा है। वो व्यक्ति जानता है कि एक गरीब का घर में माड़ भात जो बनता है, वो व्यक्ति कितना लाचार होकर के उसको सुबह खाता है और मतलब खा करके अपना खेत में काम करता है। धनबाद में जाकर के आप देखिए, आप शर्म से मर जाइएगा कि धनबाद एक समय में कम से कम यहाँ पर स्थानीय लोगों का राज चलता था, लेकिन आज हमारे स्थानीय लोग धनबाद में जाकर के लेबर कुली का काम करता है, गाली देकर के संबोधित किया जाता है उन लोगों को। तो टाइगर जयराम महतो जी को झारखंड के प्रति पीड़ा है, इस चीज को पूरा झारखंड के लोगों ने स्वीकार किया है। बड़ा ही दुख का बात है। और हमने इस चीज को कह दिया कि कहीं पर भी अवैध बालू, कोयला, लोहा, तांबा चल रहा है, एक व्यक्ति का वहां पर समझ जाइए कि विकास हो रहा है, बाकी सबका विनाश हो रहा है। इसलिए गांव के लोग अगर एक जगह एकत्रित हो जाएंगे तो इन लोगों को औकात नहीं है इस सब की बालू का अवैध तस्करी कर लेगा, इन लोगों को औकात नहीं है कि कोयला गाड़ी पार कर लेगा। अरे बड़ा बाबू है तो क्या है, क्या है बड़ा बाबू है तो आपके साथ जेल का परिवार खड़ा है, आप रोकिए ना बालू गाड़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बड़ा बाबू और छोटा बाबू क्या करता है, क्या करेगा वो। आप गरीब को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन जो जानकार व्यक्ति होगा उसको आप कभी भी डरा धमका नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर मेरा खनन का कहीं पर अवैध रूप से ढुलाई हो रहा है तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, संविधान हमको अधिकार दिया उस चीज को रोकथाम करना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।